दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक और हैकर की। ओवेन थॉर वॉकर, एक 18 साल का लड़का जो 2008 में एज अ हैकर बहुत एक्टिव था। और ये इतने ज्यादा हैकिंग अटैक्स, इसके ऊपर 6 साइबर क्रिमिनल वाले एक्ट वाले या साइबर क्राइम के चार्जेस लगे थे और फिर भी इसको जेल नहीं हुई, ये बच गया। इस चीज के बारे में, इस स्टोरी के बारे में आज हम बात करने वाले भाई। तो जब इसने ये क्राइम कमिट किया था तो ये 17 साल का था। सो बेसिकली ये बालिक नहीं था, मतलब ये एडल्ट नहीं था, ये किड मतलब टीनेजर है, बच्चे की कैटेगरी में आता, 17 साल का है। तो इसने क्या किया था कि कुछ ऐसे कोड लिखे थे जिससे बहुत ज्यादा ये पूरा मतलब इंटरनेशनल हैकिंग ग्रुप चलाता था, एक 17 साल का बच्चा। और ये जो बच्चा था इसने 13 साल की उम्र से होम स्कूलिंग की थी और इसीलिए इसे वक्त मिल पाया कि ये खुद से इंक्रिप्शन और हैकिंग सीख पाए। नॉर्मली क्या होता है पता है, जो मैं ये नहीं कहता कि स्कूल जाना गलत बात है, मैं ये नहीं कहता कि सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकलो और फिर 2 बजे आपके स्कूल से छुट्टी हो, फिर आपको ट्यूशन पढ़ते पढ़ते 6 7 8 बज जाएं और आप खाना खा के सो जाओ। ये गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा तरीका है, सबको स्कूल जाना चाहिए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए तो आपको ट्यूशंस लेनी चाहिए। बट यहां पर क्या हुआ, ये जो ओवेन नाम का लड़का है, ओवेन थॉर वॉकर, इसके पास क्या समय ज्यादा था क्योंकि ये होम स्कूलिंग करता था 13 साल से। होम स्कूलिंग में क्या होता है कि आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता, आप घर से पढ़ते हो। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, प्राइवेट फॉर्म भर देंगे, घर में रह के लोग पढ़ते हैं, जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते या कोई पार्ट टाइम जॉब या कोई जॉब कर रहे होते हैं तो उनके पास स्कूल जाने का वक्त नहीं होता। अब वो अपना जॉब जाएंगे या भाई वो अपना कॉलेज जाएंगे या स्कूल जाएंगे, जो भी है। तो भाई वो होम स्कूलिंग करता था, तो होम स्कूलिंग में घर में जितना पढ़ना, आने जाने का खर्चा बच गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, वो सब नहीं है, ट्यूशन नहीं है, तो उसके पास काफी वक्त था। तो वो क्या करता था खाली वक्त में, इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी, हैकिंग, ये सारी चीजें सीखता रहता था भाई। तो उसको आ गया, फिर उसने अपने जैसे लोगों मिला लिए, पूरी कम्युनिटी बना ली, पूरा इंटरनेशनल हैकिंग ग्रुप चलाता था वो। उसने कुछ ऐसे कोड लिखे थे जिसका इस्तेमाल करके लोग भाई सिस्टम को हैक कर दे रहे थे। ये आज की बात नहीं है, ये बात है 2008 की, ठीक है, काफी पुरानी बात है, लेकिन ये एक स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब जब ये सारी चीजें हुई तो लोग उसके लिखे हुए कोड का इस्तेमाल करके भाई तूफान मचाने लगे। बाद में पुलिस को पता चल गया भाई, फिर उसको कोई सजा नहीं हुई, मतलब वो गिल्टी तो हुआ कि भाई ये गिल्टी है। उसने क्या लगभग कितने मिलियन, कितने सिस्टम हैक किए थे, बहुत यार, कोई उसका हिसाब ही नहीं था। और कितने $20 मिलियन के शायद उसने गमन किया था, मतलब पैसे इधर उधर करवाए थे। या उसने जो कोड लिखा था उससे काफी सारा घपला हुआ था, मचा था। और उसके बाद फिर उसको सजा नहीं हुई, मतलब क्योंकि वो उसका करियर खराब हो जाता। जो वहां जज थे या जो भी लोग सजा सुनाने वाले होते हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर इस बच्चे को हम सजा से सुना देंगे, इसका करियर खराब हो जाएगा, इसको कोई जॉब नहीं देगा। आपको क्या लगता है कोई ऐसे साइबर क्रिमिनल को जॉब देगा अगर उसको सजा दी हो? पहले तो अगर उसको सजा हो जाती तो वो तो जेल में सड़ता, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी जेल में सड़ता। या अगर जेल में नहीं भी सड़ता तो उसको बहुत भारी फाइन पे करना पड़ता। और उस बच्चे ने कोड लिखे थे, उसने खुद पैसे रखे नहीं थे कमा के, उसके लिखे हुए कोड से लोगों ने फायदा उठाया था। तो उसके पास तो मेरे ख्याल से देने के लिए कोई पैसा भी नहीं था, बहुत ज्यादा अमीर खानदान से भी नहीं था वो। सो इसीलिए जज ने उसे माफ कर दिया। मैं आपको बता दूं, हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा भी होता है कि आप फंस जाते हैं और आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। आपको मालूम होगा, अगर आपके ऊपर कोई पुलिस केस हो जाता है, कोई एफआईआर हो जाती है, तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और आपको प्राइवेट जॉब मिलने में भी काफी परेशानी होती है। क्योंकि अगर आप जेल गए हो तो मतलब यार, एक अब जेल गए हो तो भाई सोचती है कंपनी कि भाई ऐसे इंसान को थोड़ा कंपनी में रखने से थोड़ा बचते हैं लोग, समझते हो ना आप मेरी बात को। और सरकारी जॉब चाहिए तो आपका अगर रिकॉर्ड खराब हो जाए तो फिर आपको सरकारी जॉब नहीं मिलती। पुलिस वेरिफिकेशन होता है कोई भी सरकारी जॉब मिलने से पहले, और पुलिस बता देगी कि भाई ये 3 बार जेल गया है या 2 बार जेल गया, तो ऐसे इंसान को पीछे कर दिया जाता है। फिर यह बात आपको पता होगी। इसलिए वहां के जजेस ने कहा कि भाई हम सोवेन लड़के को जेल नहीं देंगे क्योंकि इसका करियर खराब हो जाएगा, तो फिर उसको छोड़ दिया। ये बहुत बड़े केसेस में सबसे पहला केस था जहां पर किसी को इतनी हैकिंग करने के बाद भी जेल नहीं हुई। इसका कारण मैंने आपको बता दिया। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? इससे 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात कि ऐसा हर बार नहीं होता कि आप बच जाओगे। कभी आप इस स्टोरी को सोच के बोलो यार ठीक है, मैं तो क्रैकिंग कर देता हूं, मैं तो कार्डिंग कर लूंगा, मैं तो ये हैक कर दूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तो कम उम्र का हूं। ऐसा नहीं है। आपके माँ बाप को जेल हो जाएगी और आपको सुधार गृह में डाल दिया जाएगा, मतलब वो जेल जैसा ही होता है। हाँ, इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन आपको अलग कर दिया जाएगा सबसे। अब वो जेल ही समझो आप उसे। फिर आप जब तक बड़े नहीं हो जाते वहाँ रहोगे, फिर उसके बाद बड़े हो जाने के बाद दूसरी जेल में डाल देंगे आपको, ज़िंदगी खराब हो जाएगी, कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाई अगर हम अपने नॉर्मल जो पढ़ाई होती है उसके अलावा भी अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखें तो हमें वो तरक्की करने में मदद करता है। ये सीख बहुत अच्छी है।
अगर आपको लगता है कि आप स्कूली पढ़ाई से जिंदगी में कुछ बन जाओगे तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये कहते हुए थोड़ा एक विवाद वाली बात है ये, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वो आपको एक नॉर्मल जॉब लेने में और एक ऐसी जॉब लेने में तो मदद करेगी जिसमें आप सुबह जाओ घर आ जाओ, आपकी जिंदगी नॉर्मल चलती रहे। आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है ना तो स्कूल की पढ़ाई के बाद भी आपको अपने इंटरेस्ट से कुछ सीखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मैं जो काम कर रहा हूं ना, मेरी स्कूली पढ़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन जो भी कुछ मैंने अचीव किया है वो मेरी स्कूली पढ़ाई से नहीं किया है। मेरे स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाया गया मुझे, ये मेरा खुद का इंटरेस्ट था और इसी वजह से मैं अपने स्कूल में अच्छा नहीं था पढ़ाई में। क्योंकि नॉर्मल स्कूलिंग जब आप करते हैं तो उसमें आपको वक्त देना पड़ता है, और जब आप नॉर्मल स्कूलिंग में वक्त दोगे तो आपके पास अपने हॉबी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो या तो आप यहां अच्छे हो सकते हो या तो वहां। एक नॉर्मल इंसान, कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, दोनों जगह अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कि बहुत रेयर देखने को मिलता है। अभी यहां पर जो ओवन नाम का लड़का था, ये होम स्कूलिंग करता था, इसलिए इसके पास वक्त था कि वो ये सब सीख सके। अगर ये नॉर्मल स्कूल में होता तो भाई सुबह 7 बजे जाता, शाम को आता खेल खा के, और होमवर्क करते बेचारे को रात के 9 बज जाते, तो ये कब सीखता। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप स्कूल में तो वक्त निकालो, है ना, फालतू की चीजें मत करो, सीखने में वक्त निकालो। अगर आप ऐसे इंसान हो 3-3 घंटे वीडियो गेम खेलते रहते हो, ऐसे ही फालतू घूमते रहते हो, अपना वक्त वेस्ट कर रहे हो, सीखने की उम्र में टीनेजर हो, तो ऐसा मत करो। कुछ स्किल डेवलप करो, कुछ सीखो कि भाई अगर आपकी पढ़ाई में आपके इतने मार्क ना आए, आप साइड की ऐसी चीज करो कि मास्टर बन जाओ, उसके कामयाबी मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि भाई ये इथिकल हैकिंग में शुरू कहां से करूं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। डिस्क्रिप्शन चेक करो, 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।